अगर आपको डर है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, देन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में आई विल बी सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड टेलिंग यू एग्जैक्टली कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होता क्या है एंड हाउ कन्वीनियंट इट इज नाउअडेज टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन। Hello everyone, I am Dr. Shivam Goel. I am the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic Jaipur. एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाला पेन कितना होता है, कितना कन्वीनियंट होता है हेयर ट्रांसप्लांट। सो इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जानकारी हो कि हेयर ट्रांसप्लांट किन किन तरीक़ों से होता है, उसको करने का तरीका एग्जैक्टली होता क्या है। हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें जो दर्द होता है उसको हम कैसे कम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, एंड हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जो दर्द होता है उसको भी हम कैसे मैनेज करते हैं। सो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्टली, अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ हेयर ट्रांसप्लांट। जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो हम दो टेक्निक्स मेनली उसमें यूज़ करते हैं, या तो फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन यानी कि FUT, या और दूसरी है हमारी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी कि FUE। सो FUT जो टेक्निक है वो एक ओल्डर फॉर्म ऑफ सर्जिकल टेक्निक है जिसमें हम एक इंसिजन के थ्रू यानी कि चीरे और टाँके से ट्रांसप्लांट करते थे। एंड FUE एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें हम बिना चीरे और टाँके के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो पहले जब हम FUT टेक्निक करते थे तब हम डोनर एरिया के अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया देते थे यानी कि सुन्न करने की दवाई देते थे और उसके बाद में हम चीरा लगाते थे। अब जो FUE टेक्निक है, अब हम बिना चीरे टाँके से एक मशीन के द्वारा हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, बट उसको करने से पहले भी हम वहाँ पे सुन्न करने की दवाई देते हैं। अब फ़र्क ये हो गया है कि जो सुन्न करने की जो दवाई की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि जो FUE टेक्निक है वो बहुत ही कम दर्द करती है। उस टेक्निक से होने वाला दर्द है वो भी बहुत कम हो गया है और टेक्निक भी बहुत सुगम हो गई है। सो जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं दोनों टेक्निक्स में दर्द जब होता है वो सिर्फ दो ही स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्सट्रैक्शन, जिससे कि हम ग्राफ्ट्स को निकालते हैं, एंड सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा होता है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, जब हम स्लिटिंग कर रहे होते हैं एंड इम्प्लांटिंग कर रहे होते हैं। सो जब भी हम डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स को निकाल रहे होते हैं, हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, देन वहाँ पे हमको लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है ताकि हम FUT टेक्निक से या तो उसमें चीरा लगाते हैं या फिर हम FUE टेक्निक से मोटर के द्वारा पंचेस से हम ग्राफ्ट्स को निकालते हैं। सेकेंड जब होता है हम जब स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं तब हम जो आगे का रेसिपिएंट एरिया होता है वहाँ पे हम उसको पूरे एरिया को सुन करते हैं ताकि हम वहाँ पे स्लिट्स बना सके जिसके अंदर हम हेयर ग्राफ्ट्स पे इम्प्लांट करते हैं। सो यही दो मेन स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हमको दर्द का सामना करना पड़ सकता है, बट अच्छी बात ये है कि ये दोनों स्टेप्स करने से पहले हम इस एरिया को लोकली एनेस्थेटाइज कर देते हैं यानी कि सुन कर देते हैं ताकि आपको दर्द का सामना ना करना पड़े। ये जो दोनों स्टेप्स हैं इसको करने से पहले हम दो टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज अ नर्व ब्लॉक टेक्निक, यानी कि कुछ ऐसी नसें जो होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि दर्द का सेंसेशन कैरी करती हैं, तो उसको हम पहले ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपको कोई भी तरह का जो पेन सेंसेशन है वो महसूस ना हो। साथ ही साथ हम इसमें जो ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया होती है, लोकल एनेस्थीसिया होती है, वो भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि हम हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ पे और इजीली कर पाएँ। सो ये दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके हम ये जो दो स्टेप्स हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के, उसका जो पेन परसेप्शन है और पेन की जो तीव्रता है, दोनों को हम कम कर सकते हैं। डज अ हेयर ट्रांसप्लांट हर्ट? सो हेयर ट्रांसप्लांट का जो पेन होता है वो हो सकता है ड्यूरिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट एंड इमीडिएटली आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो अगर हम सही तरह के लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ करते हैं तो ये दोनों स्टेप्स का जो पेन है उसको हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम मेनली नर्व ब्लॉक टेक्निक और लोकल एनेस्थीसिया टेक्निक का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट हम जब एक्सट्रैक्शन का स्टेप हो जाता है एंड जो स्लिटिंग का स्टेप होता है यानी कि इम्प्लांटेशन का स्टेप होता है, दोनों के अंदर हम नर्व ब्लॉक्स एंड लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि ड्यूरिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट हमारा जो प्रोसेस है पेन फ्री रहे और एकदम कन्वीनियंट रहे। इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कुछ लोगों को दर्द का सामना करना पड़ता है अगर ये दोनों का हम जो नर्व ब्लॉक है और लोकल एनेस्थीसिया है उसको प्रॉपर्ली ना दे तो।
अगर ये हम सही से देते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई भी दर्द नहीं होता, आपको सिर्फ सर में भारीपन या फिर टाइटनेस का एहसास हो सकता है, जो कि विद इन 2 और 3 डेज बिल्कुल ही कम हो जाता है। पेन मैनेजमेंट टिप्स फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो पेन मैनेजमेंट कैन बी डन बिफोर ट्रांसप्लांट, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर अ ट्रांसप्लांट। सो बिफोर ट्रांसप्लांट आपको ध्यान रखना है कि योर बॉडी शुड रिमेन हाइड्रेटेड, यानी कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीते रहना है। सेकेंड इज टू अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं देन आपकी जो सुन करने की दवाई है उसका असर कम हो जाता है। एंड थर्डली इज टू अवॉइड एनी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, जो कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रॉपरली एडवाइस कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ ट्रांसप्लांट आप हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि वो किस टेक्निक्स का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे क्लिनिक पे हम नर्व ब्लॉक टेक्निक्स एंड लोकल एनेस्थीसिया भी हमारे पेशेंट के प्रेफरेंस और पेन परसेप्शन को इवैल्यूएट करके देते हैं, ताकि उनका जो ट्रांसप्लांट प्रोसेस है काफ़ी कन्वीनियंट रहे। इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट हम हमारे पेशेंट्स को पेन किलर्स और जो मेडिकेशंस होती हैं वो हम देते हैं, ताकि उनको पोस्ट ट्रांसप्लांट की जो पेन परसेप्शन है वो ना रहे और उनका ट्रांसप्लांट प्रोसेस भी कन्वीनियंट रहे। सो अगर आपको या आपकी किसी फैमिली फ्रेंड को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू गेट अ हेयर रिस्टोरेशन डन एंड आप अगर कंसर्न है रिगार्डिंग द पेन, देन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि नाउ विद लेटेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स पेन हैज़ वर्चुअली बिकम नेग्लिजिबल एंड ट्रांसप्लांट बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। सो अगर आपको भी ऐसा कुछ कंसर्न है देन ड्रॉप योर डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल रीच आउट टू यू। हमारे क्लिनिक की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस and discuss regarding your case with us and we will give you the best solutions possible. Thank you. धन्यवाद।